स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। भारत का मिसाइल शक्ति के तौर पर उदय होना एक तकनीकी उपलब्धता मात्र नहीं है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और तकनीकी अभाव में मिसाइल शक्ति के तौर पर उदय होना भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता की एक कहानी है। एक ऐसा समय जब भारत को अपनी मिसाइल बनाने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, पूरे तरीके से आयात करते थे। आज वही भारत मिसाइल तकनीक के उत्पादन में 100% आत्मनिर्भर है और इसी के साथ में एक एक्सपोर्ट पावर के तौर पे इमर्ज हो रहा है। ये सब कैसे हो पाया, इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक भारत जो 1947 में आज़ाद हुआ, ढेर सारी परेशानियों से लड़ते हुए एक मिसाइल शक्ति के तौर पर भी आज स्थापित हो जाता है। तो ये सब कैसे हुआ, इस पूरी कहानी को समझते हैं। लेकिन उससे पहले आपने मिसाइल प्रणाली के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होंगी कि मिसाइल क्या होती है, जरा इसको समझ लेते हैं। अगर मैं मिसाइलों के वर्गीकरण की आपसे बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट हम इनके पथ के आधार पर इनको वर्गीकृत करते हैं, जिसमें दो आपको इंपॉर्टेंट टाइप देखने को मिलेंगे। जैसे एक शब्द आपने बार बार सुना होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रूज मिसाइल, और एक हम लोग बार बार सुनते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। ये क्रूज मिसाइल क्या होती है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, इनके बारे में भी आपको अंतर पता होना चाहिए। जब भी मैं बात करता हूं बैलिस्टिक मिसाइल परवलयाकार पथ को फॉलो करती है, मतलब ऐसे ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद फिर इस तरीके से नीचे गिरती है, आप इसको बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। ये बहुत लंबी दूरी और बहुत ही विनाशक आपके पास होती हैं। जो आधुनिक मिसाइलें बनाई जा रही हैं वो हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर ही डेवलप कर रहे हैं। इसी के साथ में जब हम लोग क्रूज मिसाइल की बात करते हैं तो ये सरफेस के आसपास चलती हैं, और सरफेस के पास चलती हैं तो ये नीचे समतल चलने वाली, आपके पास हॉरिजॉन्टल चलने वाली मिसाइलें होती हैं, जो कि क्रूज मिसाइल होती हैं। इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कि जो भी आपके पास राडार लगे होते हैं, इनको आइडेंटिफाई करने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ये बहुत नीचे और सतह के आसपास चलती हैं। तो इनके पथ के आधार पर दो प्रकार की मिसाइलें हैं। अगर हम इनके सरफेस के आधार पर, कहाँ से इनको लॉन्च किया जाता है, उसके आधार पर पढ़ें तो बहुत प्रकार की आपको मिसाइल देखने को मिलेंगी, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सरफेस टू सरफेस मिसाइल, मतलब ऐसी मिसाइलें जिनको धरातल से लॉन्च किया जाता है और धरातल पर ही जाके शिकार करती हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल, ऐसी मिसाइलें जिनको धरातल से लॉन्च किया जाता है लेकिन हवा में जाके जो मिसाइल होती है उनको गिराती हैं। आप कह सकते हैं कि भारत की सुरक्षा प्रणाली के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर एयर टू एयर मिसाइल प्रणाली का आप लोग बात करते हैं, जिनको हवा से हवा में ही चलाया जाता है, और एयर टू सरफेस मिसाइल, जिसको एयर से सरफेस के लिए चलाया जाता है, और वाटर टू एयर और वाटर टू सरफेस, मतलब कहाँ से इनको चलाया जा रहा है उसके आधार पर आप इनको कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो जहाँ से लॉन्च कर रहे हैं उसी शब्द के आधार पर इनको संबोधित किया जाता है। एक और हम लोग बात करते हैं स्पीड के आधार पर, सोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, जो मैक गति से चलती हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, उनके आधार पर सोनिक, फिर सुपरसोनिक, फिर हाइपरसोनिक। हम लोग हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी बना रहे हैं, हम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को भी बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? इस कहानी की शुरुआत हमको देखने को मिलेगी 1958 से। 1958 से लेके 80 तक का समय एक ऐसा समय है जिसको आप लोग संघर्ष के नाम से जानते हैं। एक ऐसा समय जहां DRDO की स्थापना होती है। जब हम लोग बात करते हैं डॉक्टर जहांगीर होमी भाभा की, तो ऐसे व्यक्ति डॉक्टर जहांगीर होमी भाभा या डॉक्टर विक्रम साराभाई, इन लोगों ने भारत की जो सुरक्षा प्रणाली इसको मजबूत बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। ये हमेशा से जानते थे कि आगे आने वाला जो समय है वह मिसाइल पावर का होगा। इसीलिए 1958 में DRDO की स्थापित किया जाता है, और बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हुए धीरे धीरे अपनी मिसाइल प्रणाली की शुरुआत की जाती है, जिसमें आप देखेंगे कि तकनीक का अभाव है, पैसे की कमी है, और उतना इंफ्रा भी डेवलप नहीं है। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, इस तरीके से साइकिल से रॉकेट लेके जाना या बैलगाड़ी से किसी मिसाइल को लेके जाना, ये शुरुआती चरण था, एक बहुत बड़े संघर्ष का दौर था। लेकिन यहाँ हमको देखने को मिलता है हौसलों की उड़ान, हौसलों की लड़ाई, हम यहाँ पर हारे नहीं। और इसी समय फिर 1983 में एक बहुत बड़ा बदलाव हमको देखने को मिलता है, जिसको गेम चेंजर के नाम से जानते हैं, और IGMDP आपको देखने को मिलेगा, इंटीग्रेटेड गाइडेंट मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। 1983 भारत के मिसाइल मैन की शुरुआत होती है, DRDO को ज्वाइन करते हैं और भारत को मिसाइल महाशक्ति बनाने की शुरुआत यहीं से करते हैं। अब इस प्रोग्राम के अंतर्गत भारत में बहुत सारी मिसाइल बनती हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे अग्नि हो, चाहे पृथ्वी की हम लोग बात करें, चाहे अग्नि की बात करें, चाहे नाग की हम लोग बात करें, ऐसी बहुत सारी मिसाइल प्रणाली की शुरुआत यहाँ से होती है। तो अब 1983 आने से पहले जरा समझने की कोशिश कीजिए। 1947 में हम लोग आज़ाद हुए,
आज़ादी के बाद ढेर सारी परेशानियों का सामना कर रहे थे। उन परेशानियों के बीच में डीआरडीओ की स्थापना होती है। धीरे धीरे मिसाइल प्रणाली को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास तकनीक है, ना उतनी स्किल्स है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सीख रहे हैं। भारत पूरे तरीके से डिपेंड कर रहा है अपने इंपोर्ट के ऊपर। 1983 का समय आ जाता है, यहाँ मिसाइल मैन की शुरुआत होती है और जो हमारे शुरुआती डेवलप हैं उन डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते। जैसे आप देखेंगे पृथ्वी है ना, सतह से सतह पे मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल हमने बनाई पृथ्वी। उसके बाद आप लोग देखेंगे अग्नि, लंबी दूरी के सामरिक स्ट्रेटेजिक विन के लिए हमने अग्नि मिसाइल बनाई, ये काफी दूर जाके शिकार करती थी। ये जो पृथ्वी है ये कम दूरी, इसकी मारक क्षमता कम थी, लेकिन जैसे ही हमने अग्नि बनाई इसकी मारक क्षमता बढ़ती, इसकी रेंज आपके पास बढ़ती है। फिर हम लोग देखेंगे कि हमको त्रिशूल मिसाइल देखने को मिलेगी सतह से हवा में। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सरफेस टू सरफेस चला रहे हैं। अब आप लोग देख रहे हैं कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल आ रही है त्रिशूल। उसके बाद आपको नाग देखने को मिलेगा, एंटी टैंक है, दागो और भूल जाओ। टैंकों को खत्म करने वाली, आपने इसको दागना है और भूल जाना है, अपने टारगेट को ढूंढ लेगी और टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देगी। और इसी दिशा में आपको आकाश देखने को मिलेगी, सतह से हवा में मध्यम दूरी की मिसाइल। तो 1983 तक जो हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्टों को चलाने की कोशिश कर रहे थे, धीरे धीरे मिसाइल प्रणाली का विकास कर रहे थे। वो मिसाइल प्रणाली 1983 के बाद हमको ढेर सारी उपलब्धि देती है, और ढेर सारी उपलब्धि में ये 5 इंपॉर्टेंट मिसाइल हमने बनाई। ये सारी की सारी इंडिजीनस है, स्वदेशी हैं, और धीरे धीरे हम इनके विकास करते रहे हैं। जैसे अभी भी आप लोग देखेंगे, चाहे वो अग्नि हो, नाग हो, त्रिशूल हो, इनके एडवांस वर्जन आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जब शुरुआत में बनाया तो प्रारंभिक स्टेज में थे। शुरुआती चरण में डिस्टेंस भी कम होती है, मारक क्षमता भी कम होती है, वजन भी कम लेके जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनके एडवांस वर्जन हमको देखने को मिलने लगे, भारत उतने ही बड़े स्तर पर मिसाइल प्रणाली के तौर पर आत्मनिर्भर होना शुरू हुआ। तो कहाँ से कहानी शुरू हुई 1958 में, और 1983 से वास्तविक तौर पर मिसाइल आत्मनिर्भरता के युग की शुरुआत हो जाती है। अब देखिए, ये 1983 में अब्दुल कलाम ये मील का पत्थर बनते हैं, और यहाँ आपको देखने को मिलेगा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, विदेशी तकनीक पर निर्भरता खत्म करने का डॉक्टर अब्दुल कलाम का विजन। और भारत ने स्वदेशी तकनीक की यहाँ पे नींव रखी, जिसमें पृथ्वी है, अग्नि है, त्रिशूल है, नाग है और आकाश है। ये सब अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही डेडली हैं, और भारत की जो मिसाइल आत्मनिर्भरता है इसको सक्षम बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं ऐसे पृथ्वी और प्रलय के बारे में। पृथ्वी और प्रलय को आप लोग देख लीजिए। जैसे पृथ्वी 500 से जैसे 350 किलोमीटर इसकी रेंज है, 350 किलोमीटर इतना पेलोड लेके जा सकती है। 500 से 1000 केजी का आइटम अपने साथ विस्फोटक पदार्थ लेके जा सकती है, मतलब काफ़ी डिस्ट्रॉय करने वाली मिसाइल है, जिसने भारत को आत्मनिर्भरता, मिसाइल आत्मनिर्भरता की शुरुआत यहीं से होती है। जो 1983 में हमने प्रोग्राम चलाया उसका पहला डेवलपमेंट वही है। फिर हम लोग प्रलय की बात करते हैं। ये 150 से 500 किलोमीटर, ये 350 किलोमीटर जा रही थी, ये 500 किलोमीटर जा रही थी। ये क्वासी बैलिस्टिक थी, ये बैलिस्टिक नहीं थी, क्वासी बैलिस्टिक थी। आप लोग कह सकते हैं कि अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल थी। डेवलपमेंट और आगे बढ़ता जा रहा है। तो पृथ्वी के बाद प्रलय और एडवांस लेवल पर आपको देखने को मिलेगी। फिर हम लोग देखते हैं अग्नि, भारत की परमाणु ढाल। मिसाइल प्रणाली का जो नेक्स्ट डेवलपमेंट था वो अग्नि, जो परमाणु मिसाइल था, न्यूक्लियर मिसाइल था। इसके लिए हमने अग्नि पे काम किया, और अग्नि के ढेर सारे वर्जन आपको देखने को मिल रहे हैं। ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ICBM के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाके हमला कर सकती है, और इसकी जो बताई हुई रेंज है वो 5000 किलोमीटर है। मतलब दिल्ली में बैठकर आप बहुत सारे दुनिया के कोनों में जाके हमले कर सकते हैं। चाइना, पाकिस्तान को आप वैसे ही नेस्तनाबूद कर सकते हैं। तो अग्नि ने भारत को आत्मनिर्भर बनने में, भारत को सुपर पावर बनने में और स्ट्रेटेजिक विन लेने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब इसके चरण है, जैसे अग्नि फर्स्ट बनाई हमने 700 किलोमीटर, अग्नि सेकंड 2000 किलोमीटर, अग्नि थर्ड 3000, अग्नि 4 4000 और अग्नि 5 आपका 5000 प्लस है। कहते हैं कि 7000 तक की दूरी ये तय कर लेती है। और अग्नि 6 पे हमारा काम चल रहा है, जिसका टारगेट है 10 से 12000 किलोमीटर की दूरी तय करना। अब सोचिए, एक देश जो पूरे तरीके से दूसरे देशों पर निर्भर है, अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, अगर आपके अंदर लगन है और मेहनत से आप काम करते हैं, तो इस सफ़र आपका आसानी से तय हो जाता है। अभी रिसेंटली हमने अग्नि 5 को सक्सेसफुली टेस्ट किया है, जो चाइना और पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है।
तो पृथ्वी, प्रलय, उसके बाद जो बहुत ही काम किया भाई अग्नि ने किया। और ये न्यूक्लियर जो वेपन होते हैं उनसे लैस है, ध्यान रखना, बहुत डेडली है, बहुत स्टील्थ है और सटीक बहुत ज़्यादा है, अपने टारगेट को ढूंढती है और पूरे तरीके से ख़त्म कर कर ही मानती है। तो अग्नि, पहले हमने देखा पृथ्वी, फिर प्रलय, फिर अग्नि। इसी दिशा में हमने आगे और डेवलपमेंट किए। हमने क्रूज मिसाइल, है ना, ब्रह्मोस को यहाँ पे बनाया। ब्रह्मोस एक नेक्स्ट लेवल जनरेशन डेवलपमेंट है। हालांकि ब्रह्मोस पूरे तरीके से स्वदेशी नहीं है क्योंकि इसमें भारत और रूस दोनों का संयुक्त डेवलपमेंट है, लेकिन हमको एडवांस मिसाइल प्रणाली में आगे बढ़ने के लिए रूस के सहयोग की आवश्यकता पड़ी और ब्रह्मोस को यहाँ पे बनाया। ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है, बहुत तेज चलती है, बहुत ही स्टील्थ है और काफ़ी लंबी दूरी के टारगेट को हिट करने में सक्षम है, जिसने भारत को आत्मनिर्भर बनाने में, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में और स्ट्रेटेजिक जो जीत होती है इसको बढ़ावा देने में और इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अगर मैं आपसे ब्रह्मोस की बात करूं तो सुपरसोनिक गति से चलती है, सुपरसोनिक गति से चलती है, 200 से 300 केजी की पेलोड क्षमता इसके पास है और ये 290 किलोमीटर इसका जो पहला वर्जन था और साथ में 400 किलोमीटर तक आप इसको बढ़ा सकते हैं। मतलब हमारी जो बॉर्डर हैं, चाहे इंडो पाक बॉर्डर हो, इंडो चाइना बॉर्डर हो या दूसरे बॉर्डर हो, उनको सुरक्षित बनाए रखने के लिए एक डेडली मिसाइल की जो आवश्यकता थी उसको ब्रह्मोस ने पूरा किया। क्रूज मिसाइल है, आप जानते हैं बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती हैं, क्रूज मिसाइल क्या होती हैं, तो इसमें कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। बहुत डेडली, बहुत विनाशक और एक जॉइंट वेंचर था। हालांकि हम अब जो बना रहे हैं, जैसे पिनाका हम लोग बना रहे हैं, पिनाका को बेबी ब्रह्मोस कहा जाता है और पिनाका की जो खासियत है वो पूरे तरीके से इंडिजीनस है, भारत उसको बना रहा है और हम उसी को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ब्रह्मोस को बनाने में रूस ने सहयोग किया, उसका आगे का एडवांस वर्जन भारत के द्वारा पिनाका यहाँ पे बनाया जा रहा है। फिर हमने हवाई सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए आकाश और बीएमडी पर काम किया। समझना, आकाश 25 किलोमीटर रेंज है, एएडी वायुमंडल के भीतर सुरक्षा, एंडो एटमॉस्फेरिक प्रोटेक्शन इसके अंतर्गत है। आकाश हवा में जाके मार करने वाली मिसाइल है। जब आप पे कोई हमले करता है तो राडार उनको आइडेंटिफाई कर लेता है, लेकिन उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए मिसाइल प्रणाली की आवश्यकता है। आकाश है, इसके लिए भी हम लोग दूसरों पर निर्भर थे, हमने लेकिन इंडिजीनियसली इसको बना लिया और आकाश ने हमको ये सामरिक सुरक्षा या सामरिक बढ़त यहाँ पे प्रोवाइड कराई। ठीक है, ध्यान रखना। पीएडी वायुमंडल के बाहर बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करना, डिस्ट्रॉइंग बैलिस्टिक मिसाइल आउटसाइड द एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर के बाहर जाकर ही ये पूरी की पूरी मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देती है। मतलब आपका जो सुरक्षा कवच है, जिसको आप लोग सुदर्शन चक्र कहते हैं, उसको मजबूत बनाने में इंपॉर्टेंट भूमिका इनकी यहाँ पर है। आगे हम लोग फिर जब बढ़ते हैं तो आपको हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल देखने को मिलेगी। अस्त्र मिसाइल प्रणाली भारत की मिसाइल पावर को बनने में और आगे लेके जाती है, क्योंकि ये बियॉन्ड विजुअल रेंज है। एक तो ईयर टू ईयर है, ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और दुश्मन की जो विजुअल रेंज है उससे बाहर रहती है। इसकी जो रेंज है वो 110 किलोमीटर है और बहुत तेज स्पीड से चलने वाली मिसाइल है। तो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली में सक्षम बनने में अस्त्र ने हमको बहुत बड़ा योगदान दिया और ये बहुत डेडली है क्योंकि बियॉन्ड विजुअल रेंज है, जो दुश्मन इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है और जाके सीधी हवा में उनकी जो मिसाइलें उड़ रही होती हैं उन पे अटैक कर देता है। तो ये कहानी धीरे धीरे आपकी आगे बढ़ती जाती है। फिर हमने नाग और हेलेना को बनाया। ये दागों और भूल जाओ की तकनीक पे काम करती हैं, फायर एंड फॉरगॉट टेक्नोलॉजी पर। आप इनको टारगेट सेट कर दीजिए, टारगेट सेट करने के बाद आप भूल जाइए, ये टारगेट को ढूंढेंगी, आइडेंटिफाई करेंगे और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, तो भूमि से लॉन्च होती है और 4 किलोमीटर इसकी रेंज है। हेलिना हेलीकॉप्टर से लॉन्च होती है और 7 किलोमीटर रेंज है। मतलब हमारे जो बॉर्डर एरिया के आसपास हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाए रखने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती हैं। आप सोचिए, पृथ्वी, प्रलय, त्रिशूल, नाग, अस्त्र और उसमें फिर नाग और हेलिना भी आ जाती हैं जो अचूक हैं, जो दागों और भूल जाओ के कंसेप्ट पे काम करती हैं। आप इनको भी याद रखेंगे। समुद्र की गहराई, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल होती हैं, जैसे सरफेस को कोई खत्म कर सकता है, एयर स्पेस कोई खत्म कर सकता है, लेकिन समुद्र में छुपी हुई मिसाइलों को कोई खत्म नहीं कर सकता है। इसमें हमको के सीरीज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। समुद्र के नीचे रहती हैं, पनडुब्बी या बॉर बिसल्स पर रहती हैं, वहां से इनको लॉन्च किया जाता है। यहाँ भी भारत ने आत्मनिर्भरता हासिल कर ली और इसके लिए के जो सीरीज है ना, समुद्र की गहराई से प्रहार, के सीरीज, लंबाई आप देखो K-15 सागरिका के नाम से जानते हैं और 750 किलोमीटर इसकी रेंज है। के सीरीज भारत के न्यूक्लियर ट्राइड
जल, थल और नभ से परमाणु हमले की क्षमता को पूरा करती है। न्यूक्लियर ट्राइड क्या होता है कि तीनों जगह से आप मिसाइल को लॉन्च कर पाएं, उसको पूरा करता है। और के सीरीज ने इसको पूरा किया। 750 किलोमीटर मतलब अरब सागर से पाकिस्तान तरफ पूरा टारगेट कर सकते हैं। 750 किलोमीटर मतलब बे ऑफ बंगाल से आप इधर पूरा चाइना साइड टारगेट कर सकते हैं। तो हमारे पास धरती पर था, हमारे पास आसमान में था, के सीरीज ने पानी के अंदर रहकर भी हमारी जो सामरिक क्षमता है उसको बढ़ाए। तो हम न्यूक्लियर ट्राइड भी हैं, मतलब तीनों जगह से न्यूक्लियर मिसाइल को आप लोग क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, फिर भविष्य की तकनीक क्या है, हम ब्रह्मोस सेकंड पे काम कर रहे हैं जो कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अग्नि प्राइम पर जो 6 पर काम कर रहे हैं और साथ में रुद्रम मिसाइल पर भी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये भारत की नेक्स्ट जनरेशनल मिसाइल होंगी जो भारत को और मजबूत बनाएंगी और भारत की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको मजबूत करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं, भारत जो एक बहुत लंबे समय तक प्रतिबंधों को झेलता रहा, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्री रिजीम की आपने कभी पढ़ा हुआ एक संगठन है जो मिसाइल तकनीक के हस्तांतरण पर रोक लगाता है। भारत को कभी उसका मेंबर नहीं बनाया गया, लेकिन रिसेंटली भारत उस ग्रुप का हिस्सा बन गया है। अब भारत ने सिद्ध कर दिया है कि हम एक बहुत बड़े स्तर पर मिसाइल तकनीक के तौर पर आत्मनिर्भर हैं और पूरी दुनिया में मिसाइल सप्लायर के तौर पर हमारा इमरजेंस होता जा रहा है। ये सब कैसे हो पाया? ये हो पाया हमने शुरुआत से जो साहस दिखाया उससे, और उसके बाद धीरे धीरे हर दशक में जो पॉलिसी में चेंजेस हमको देखने को मिले। और वर्तमान समय में जब हम इस बात को समझते हैं कि आत्मनिर्भरता ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, जब हम लोग दूसरे देशों पर निर्भर रहेंगे तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सही नहीं है। और जब भी कोई इंसर्जेंसी हमको देखने को मिलती है उस समय परेशानियों का सामना करना यहाँ पे पड़ सकता है। तो भारत की ये मिसाइल जर्नी थी, साइकिल पर मिसाइल को लेके जाने वाला देश आज पूरे तरीके से न सिर्फ आत्मनिर्भर है, जबकि दुनिया के बहुत सारे देशों को मिसाइल प्रणाली एक्सपोर्ट भी करता है। आर्मेनिया की बात करें, फिलीपींस की बात करें, वियतनाम की बात करें, या दुनिया का हर देश आज भारत से मिसाइल खरीदना चाहता है। ये जर्नी आज सुनने में बहुत छोटी लगती है, सुनने में आज बहुत आसान लगती है, लेकिन इसके लिए हमने बहुत संघर्ष किया है। हमने दशकों का समय इसमें तय किया है और हम आज आत्मनिर्भर हैं, न किसी पर निर्भरता है, जबकि दुनिया के दूसरे देशों को हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये सशक्त भारत की एक मजबूत तस्वीर है, आत्मनिर्भरता की तरफ हमारा बढ़ता हुआ कदम है। उम्मीद है कि पूरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आपके फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा। इसी के साथ में आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए अभी हमारी गुरु पूर्णिमा सेल लाइव चल रही है। जीआरएस लाइव कोड के थ्रू आप सभी कोर्सेज में 50% ऑफ और डबल वैलिडिटी के साथ एनरोल कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।